शांति हमारा नहीं, नितिन का पाप है। भव्या और बुआ माँ की टशनेबाजी। ये रिशांक के नाम की धमकी ना मुझे देना छोड़ दीजिए। भव्या की चेतावनी। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगले 48 घंटों में आपके खिलाफ सारे सबूत ढूंढकर मैं आपको सलाखों के पीछे भिजवाऊंगी। बुआ माँ की घबराहट। कलर्स के सीरियल मेरी भव्य लाइफ में बुआ माँ के हाथों में एनवलप देखकर भव्या को डाउट हो गया है कि दाल में कुछ काला है। इसलिए देखिए कैसे वो बुआ माँ के कमरे में पहुँच गई है जासूसी करने और उसके हाथों वो एनवलप भी लग जाता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात हो जाती है बुआ माँ और अक्षय से। बस फिर क्या, भव्या के हाथों तुरुप का इक्का लगा है। ऐसे में भव्या नितिन की पहली बीवी शांति का नाम लेकर बुआ माँ को डराती है और बुआ माँ अपनी नौटंकी करनी शुरू कर देती है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश भी करती है। अरे उसी दिन मर जाने देती, ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। हम मर जाते, हमको जीना ही नहीं है। ड्रामा बंद करिए, इस वक्त कोई नहीं है यहाँ पे। मैं आपको एक बेहतर एडवाइस देती हूँ, आप अपना अपराध मान लीजिए और बख्श दीजिए इस घर के लोगों को जो आपको इतना प्यार और सम्मान देते हैं। कोई है नहीं ना, न नितिन न रिशांक, इसलिए इतना बक रही हो। सुनना है तुम्हें, सच सुनना है। ये शांति हमारा नहीं, नितिन का पाप है। मैं तो सिर्फ नितिन के साथ मिलकर उसके लिए ये राज छुपा रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये जॉइंट अकाउंट भी उन्होंने खुलवाया? हाँ, उन्होंने ही खुलवाया था। बात आई समझ में? नहीं, हम बताते हैं। क्योंकि वो उसे हर महीने पैसे भेजना चाहता था और मेरा नाम इसलिए रखा क्योंकि हम ही उसकी राजदार थे और वो नहीं चाहता था कि वो औरत, अय्याश औरत, सारे पैसे उड़ा दे, इसीलिए हमारा नाम रखा। शांति जो नितिन की फर्स्ट वाइफ बनी थी वो एक्सपायर होगी, उसका डेथ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट मैं एनवलप में मंगवाता हूँ और मुझसे एक गलती हो जाती है बिकॉज उन्होंने बोला था, जैसे बुआ माँ मुझे बोलती है कि आके पासपोर्ट उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा के आ जा। तो सिंस एक सीन जाता है उससे पहले जहाँ मैं बोलता हूँ कि हमें बहुत टाइम लग रहा था डेथ सर्टिफिकेट बनने में, वहाँ पे मैंने बंदे को सेटिंग करके उसको पैसा दे दिया है, वो यहाँ पे घर पे पहुँचा देगा। तो बुआ माँ मुझे फटकारती है और बोलती है कि यहाँ पे अगर किसी का हाथ लग गया तो शांति के डेथ सर्टिफिकेट से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, अगर किसी के पास भी लग गया तो शक बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ हम छुपाते हैं और जो हाथ भव्या के लग जाती है। भाई बुआ माँ की बातों में तो भव्या फंसने से रही और समय वो तो दबे पांव चुपचाप वहाँ से निकल गया, इससे पहले कि भव्या उसे भी अपना निशाना बनाती। और तभी बुआ माँ ने फिर से भव्या को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन भव्या ने उन्हें दे दिया अल्टीमेटम। एक आखिरी बात बुआ माँ, ये रिशांक के नाम की धमकी ना मुझे देना छोड़ दीजिए, क्योंकि रिशांक अब सिर्फ वही करेगा जो मैं कहूँ। आपको पता है, आज उसने मुझे अपने हाथों से सजाया, मुझे मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर लगाया और ये कहा कि वो अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहता है। तो वो तो अब आपके जाल में नहीं फंसने वाला। मैं आपको आज तक सिर्फ इसलिए माफ करती आई क्योंकि मुझे लगा आप इस घर की पड़ी है, लेकिन आप तो हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं इस घर वालों के। मैं आपको ये नहीं करने दे सकती। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगले 48 घंटों में आपके खिलाफ सारे सबूत ढूंढकर मैं आपको सलाखों के पीछे भिजवाऊंगी। भव्या ने बुआ माँ को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी हकीकत, तुम्हारा क्या असली रूप है मैं पूरे परिवार वालों के सामने लेकर रहूँगी। अब यहाँ पे जंग छिड़ चुकी है एंड दिस इज रेस अगेंस्ट टाइम। भाई भव्या ने तो अपनी चेतावनी दे दी और बुआ माँ गुस्से के मारे आग बबूला हो रही है। इसी बीच वहाँ पर अक्षय भी आ जाता है ये जानने के लिए कि आखिर भव्या ने ऐसा क्या कह दिया। इतना ही नहीं, अक्षय ऐसा कुछ कह देता है कि बुआ माँ को गुस्सा आता है और वो अक्षय को जड़ देती है जोरदार तमाचा। पता नहीं अभी मेरी अक्षय का तो पता नहीं क्योंकि मेरा तो सीन गया। मैं बुआ माँ को बोलता हूँ, बुआ माँ देखो मैं हूँ जवान, मैं हूँ मेरी शादी होना बाकी है, आप अपनी ज़िंदगी जी चुके हो, तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ। तो बुआ माँ पूछते क्या बोलना चाह रहा है, तो आगे तो बोल।
मैं कहता हूँ देखो बुआ माँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कल को आप फंसो तो अपना सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेना, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं होगा, इतना कर देना। तो बुआ माँ कहती है तू इतनी जल्दी घबरा गया, अभी तो रुक जा ना, बिट्टी को मैंने देखा और अपने हाथों से संभाला तो मेरा नाम भी बुआ माँ नहीं, ऐसा करके वो बोल देती है। तो लेट्स सी, दिस इज़ रेस अगेंस्ट टाइम। अभी सच बाहर आएगा, अक्षय फंसेगा, बुआ माँ फंसेंगी, दोनों फंसेंगे, दोनों जेल जाएंगे या सिर्फ बुआ माँ जाएगी, वो तो टाइम बताएगा। सावधान हो जाइए अक्षय, क्योंकि भव्या ने तो अपनी कमर कस ली है और अब वो आप दोनों का काला चिट्ठा सभी घर वालों के सामने लाकर ही रहेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।